चलिए अभी फटाफट से आ जाइए तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं अपना ये रखता हूँ, मैं फटाफट से करेंगे। कैन वी स्टार्ट? वेट फॉर जस्ट अ मिनट। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू राइट। हाय 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 हाय, तो वेलकम बैक। आपके लिए एसेट डेटर्स एसेट स्टॉक एज ऑन 1st of April 18, कहना इसे मेरा साल 19 का है। एंड अगर मेरे को स्टॉक दिया है विच इज ऑफ 18, तो कहना इसे मेरा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो ये मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे। ठीक है, चलिए आगे। बैड डेट्स का तो मैं पूरा फॉर्मूला लिखने वाला हूं, टू बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स एंड ऑल दैट। चलिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैं लिखूंगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वेजेस में लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सैलरीज में लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग को मैंने उस टाइम भी बताया था कि इफ आई एम हैविंग कैरियज तो सिर्फ कैरियज हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मेरे पास में कैरियज इनवर्ड रहा तो ये भी मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बट अगर मेरे पास में कैरियज आउटवर्ड रहा, ये आप इसको लिख लेंगे बराबर से, तो ये मैं कहाँ लिखूंगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, कैन यू रिमेंबर दिस? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे बोला है सेल्स रिटर्न, तो मैं लेस कर दूंगा सेल्स में से एंड सेल्स में एक टिक मार्क कर दूंगा। कहाँ गया सेल्स मेरा? ये देखो ये रहा सेल्स। ठीक है, मुझे एक लाइन छोड़ना है वहां पे सेल्स के अंदर। चलिए अमाउंट देखते हैं नेक्स्ट। ड्राइंग्स में लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवांस गिवन टू शाहरुख। शाहरुख खान भी आ गया भाई अपने पास में, पूरा फिल्मी विल्मी अपना ये क्वेश्चन बन रहा है। अपन ने क्या किया, एडवांस दिया शाहरुख को। कहने से अगर मैं एडवांस शाहरुख को दे रहा हूं तो शाहरुख से मुझे पैसा लेना है, तो शाहरुख विल बी माई डेटर, एक तरह से पैसा रिसीव करना है मेरे को, तो एसेट हो जाएगा, मेरा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये फिर से मेरा एसेट जाएगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे जाएगा, बिकॉज ये आइटम मेरे को डेबिट साइड पे दिया है। डू यू अग्री विद दिस? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। कमीशन मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, रॉयल्टीज मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, परचेज मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। नाउ एक नया वर्ड आपके सामने यहाँ पे आया, रॉयल्टीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टीज? रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि हम लोग ने कोई तो भी है ना डिस्कवरी किया है, ठीक है, एंड हम लोग ने कोई फॉर्मूला बनाया है, अपना मेहनत है ना यार, अपन ने को फॉर्मूला बनाया, अपन उसको यूज करने चाहिए। बट मार्केट के अंदर ना बहुत कॉपी कैट, बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी कर लेते हैं, पर ऐसे कॉपी कैट के लोगों को है ना, कॉपी कैट करने वाले लोगों को है ना अपने को पकड़ने गए, तो अपन ने क्या कर दिया मालूम है, इसका अपन ने रजिस्टर करवा लिया। मतलब अगर कोई भी ये फॉर्मूला यूज करना चाहता है ना, बिंदास यूज करने का, बट मेरे को पूछ के यूज करने का। मैं तेरे को बोलेगा हाँ कर तो ही कर सकता है, ठीक है। और अपन उसको परमिशन क्या फ्री में देने वाले, क्या पागल हो गया? पैसा लेंगे उसके पास से। अगर इफ आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम दैट रॉयल्टी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। डू यू अग्री विद दिस?
टू गुड। अच्छा अभी यहाँ पे मैंने रॉयल्टी का एक्सपेंस कर दिया है, रॉयल्टी मुझे कहाँ पे दिया है, डेबिट साइड पे दिया है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। मैंने किसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो अगर मुझे किसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, दैट बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर मी। मेरा प्रोडक्शन आगे बढ़ाना है मेरे को। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास शिल्पा है, शिल्पा विल भी जाएगा, शिल्पा विल बी गोइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल मेरा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। देखो परचेज मुझे यहाँ पे दिया होगा हमारे डेबिट साइड पे, अभी ढूंढना पड़ेगा परचेज कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हाँ देखो लास्ट वाला आइटम ही दिया है परचेज, तो टिक मार्क कर दूंगा, मुझे एक लाइन छोड़ना है वहां पे, स्टार मार्क कर दो। ये भी एकदम क्लियर होने लग गया ना अपने को, ये भी एकदम बराबर से अपने को आने लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आरडीडी। ये जो आरडीडी है ना बच्चे, वो मेरा हो जाएगा ओल्ड आरडीडी, इसको मैं लिखूंगा फॉर्मूला के अंदर। whenever you have an RDD which is in the trial balance that becomes your old RDD, and अगर old RDD है तो हम लोग कहाँ लिखना है उसको, फॉर्मूला में लिखना है। लास्ट आइटम सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को। पक्का ये बातें क्लियर हो रही है अपने को, भी मालूम पड़ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? टू गुड यार। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे बोला है सेल्स, सेल्स मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये था मेरा पोस्टिंग। अभी अपने को पोस्टिंग बहुत सही तरीके से आने लग गया ना, अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000 एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2019। कहना ही से ये मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे। सो ये कहां लिखना है मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ ज्यादा लाइट हो गया ना, ये बराबर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज 1500 एंड वेजेस 800। कहना इसे ये मुझे ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस है तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा। देखो अभी अपन ने 3-4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी तो डायरेक्टली क्लिक हो रहा है अपने को अभी है ना वो एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को जो सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2000। कहना इसे अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ एडवांस के अंदर, तो ये मैं क्या करूंगा, ये मेरा प्रीपेड हो जाएगा। अगर मेरा प्रीपेड है तो क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा सैलरी में से, और दूसरा मैं लिख दूंगा एसेट साइड पे। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? पक्का। देखो अभी हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, अभी हम लोग को वो एडजस्टमेंट्स की लिस्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम जब भी मिला था तभी मैंने आपको पूरा लिस्ट दे दिया था। अभी आप लोग में से कुछ नालायक बच्चों ने नहीं देखा है 2-3 बार, और कुछ लोगों ने सीरियसली बैठ के देखा है, तो आपको वो एडजस्टमेंट अभी पूरा याद ही हो चुका है। ठीक है, तो आप मेरे साथ में बोल पा रहे हो, और जो लोग नहीं बोल पा रहे तो बॉस आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू दैट एडजस्टमेंट्स ट्वाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 रुपीज एंड आरडीडी 3% ऑन डेटर्स। कहना इसे इसका भी मैंने बता ही दिया आपको कैसे करना है। तो ये हम लोग लिखने वाले फॉर्मूला में, एंड मेरे पास में बैड डेट्स भी है, मेरे पास में आरडीडी भी है। कहना इसे अगर मेरे पास बैड डेट्स और आरडीडी दोनों होता है तो मैं डेटर्स के ऊपर टिक मार्क कर दूंगा। मेरा डेटर्स अब बैलेंस शीट, आप ट्रायल बैलेंस में जाके देखो कहां दिख रहा है डेटर्स मेरे को, देखो स्टार्टिंग के थर्ड वाला आइटम ही दिया है मेरे को, सो मैं 2 स्टार मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बैड डेट्स का भी सब्ट्रैक्ट करना है, आरडीडी का भी सब्ट्रैक्ट करना है, 2 स्टार मार्क आ गया भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे क्या दे दिया है मालूम है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 10%। तो कहना इसे मुझे यहाँ पे लेस करना पड़ेगा एसेट में से, और दूसरा मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे टिक मार्क है, तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को डॉट मार्क कर दो, स्टार्टिंग अप 2 आइटम। एकदम सिंपल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा टुडे आई एम थिंकिंग अबाउट कि आज हम लोग कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने चाहिए, तो कोई भी भागेगा नहीं, अभी बैठा रहेगा वहां पे और ध्यान देगा, जो भी भागा उसको पकड़ के मारने वाला हूं मैं आज। ठीक है, अभी हम लोग को एवरीडे टारगेट करेंगे 2-2 क्वेश्चंस करने का। चलो मेरा फॉर्मेट भी रेडी है, आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। ये रहा मेरा फॉर्मेट, एंड मैंने बना दिया आपके लिए ये सब।
अभी हम लोग डायरेक्टली इसको पोस्टिंग करना चालू करेंगे। स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइस, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट देन टू आई एम जस्ट लुकिंग एट माय चैट्स, डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन, जो भी बैठा है फटाफट से रिप्लाई करो, हाँ ना हाँ ना, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ओके, हाँ ओके, या हाय, देखो ये लेट आया नाला एक लड़का, ए बेटा तो टाइम पे आने का रे बाबा, हाय अभी कर रहा तू, देखो मालूम नहीं है क्या 6 बजे अपन चालू करते इवनिंग के अंदर, क्यों ऐसा करता तू? चलो अभी आप क्या करो, रिवाइंड करके देख लेना ऐसा, आई गेस लाइव के अंदर ऐसा होता है ना, रिवाइंड करके भी आप जा सकते हो, सो प्लीज गो बैक एंड डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग, नहीं तो बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है? चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी सबको समझ में आ ही चुका है तो हम लोग चालू कर लेते हैं। हियर इज माय क्वेश्चन, यहाँ पे इसको सेव करना पड़ेगा मेरे को, अरे बाबा, तो कर लेना चाहिए था एक्चुअली मेरे को, चलो ये हो गया, यहाँ पे सेव, ठीक है। सो ये मुझे स्टार्टिंग करना है, मुझे सबसे पहला आइटम यहाँ पे दे दिया मेरे को, लैंड एंड बिल्डिंग एंड द अमाउंट आई एम गिवन एज 37,800, ये रहा मेरा बैलेंस शीट, यहाँ पे जाना है मेरे को, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं लैंड एंड बिल्डिंग है, सो आई एम गोइंग टू गो हियर, मैं लिख दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 37,800, यहाँ पे लिख दो ना 37,800, लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम मेरे को क्या दे दिया है, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा मेरे को, जो मार्किंग करके रखा है वो अपन जरा ये एनलार्ज कर सकते हैं ना यार, हाँ देखो ये मस्त है, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। What are they telling me? Next is furniture and the amount is 17,250, तो मुझे लिखना पड़ेगा फिर से बैलेंस शीट के अंदर, आई लीव अ लाइन ओवर हियर, नेक्स्ट लाइन पे मुझे लिखना पड़ेगा फर्नीचर 17,250, 17,250 एंड अगेन आई लीव अ लाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझे दे दिया है सन्ड्री डेटर्स 40,000 रुपीज, सो ये अगेन आई एम गोइंग इन द बैलेंस शीट, 2-3 लाइन छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, डेटर्स अमाउंट इज 40,000, एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, फिर मुझे उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा, फिर एक और लाइन छोड़ रहा हूं मैं सेकंड एडजस्टमेंट के लिए, तो टोटल 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, गाइस आगे आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बॉस मेरे को, नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है स्टॉक दैट इज 65,000 रुपीज, कभी भी आपको स्टॉक अगर दिया है ना तो ट्रायल बैलेंस में, तो इट विल बी डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक ओनली, एंड अगर और भी श्योर होना है आपको तो वहां पे देखो उसने दे दिया डेट, आई नो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है मतलब ओपनिंग हो जाएगा, सो यहाँ पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक 65,000 रुपीज, एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, तो उसमें हमेशा एक लाइन छोड़ना है, सबसे पहला आइटम आपको पता है ये क्या लिखना है, फटाफट से लिख देने का, 2 बैड डेट्स, ये आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में से, एड न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, आपको जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हो, वो एडजस्टमेंट में से मिलेगा, एड न्यू आरडीडी, आप बिल्कुल भी शॉर्टकट्स नहीं लिखेंगे, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, एंड लेस ओल्ड आरडीडी, इसका अमाउंट मुझे मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में से, डू यू अग्री विद दिस? पक्का? कोई डिफिकल्टी अपने को? टू गुड, खाली मुझे यहाँ पे वो जो बाय हार्ट करके रखा है मैंने वो लिख दिया है, तो वेरी फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक इन माय ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बैड डेट्स 400 रुपीज, तो यहाँ पे चला जाएगा बैड डेट्स, ये मेरा फर्स्ट आइटम 400 रुपीज, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपीज, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट इज 4,000 रुपीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझे वो बोल रहा है वेजेस इज 3,000 रुपीज, सैलरीज इज 5,000 रुपीज, सो टू वेजेस, there is no adjustment on salaries to outer column but there is an adjustment in wages to inner column। अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई परचेज आने वाला है, एंड देखो ना ये बड़े बड़े आइटम्स है ना यार, ये बड़े बड़े नंबर एक साथ में ऊपर लिख दो ना, ताकि वो कैलकुलेशन जब भी आप करो ना तभी आपको वो बराबर से वो एक के नीचे एक आपको आ जाए, ठीक है। इफ
अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई वेजेस को आपको ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखना है, बिल्कुल लिख सकते, देयर इज नो हार्म इन राइटिंग इन दैट वे। ये आपका स्टाइल है, आपको जैसे प्रेजेंट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को उसने दे दिया यहाँ पे कैरियज इनवर्ड अगेन 4000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैरियज इनवर्ड 4000। देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे को उसने दे दिया सेल्स रिटर्न 2000 रुपीज। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, बाई सेल्स पहले लिख देना पड़ेगा, बाई सेल्स, बाद में लेस करना पड़ेगा ना रिटर्न्स। इसको मैं रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकता हूं, ठीक है। 2000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 मेरे को क्या बोल रहा है वो, ड्रॉइंग्स इज सेड टू बी 2000 रुपीज एंड 3000 फॉर शिल्पा एंड कटरीना। तो यहाँ पे पहले मुझे पार्टनर्स कैपिटल में जाना पड़ेगा एंड राइट इट ओवर हियर। टू एंड थ्री है ना, यस। अभी अंडरस्टैंडिंग इट, पक्का। चलिए आगे। डिस्काउंट 2030, मस्त। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 2030। नेक्स्ट मेरे को उसने दे दिया कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 8,000, बैलेंस शीट एसेट साइड पे, हियर इज माय बैलेंस शीट। पक्का। नेक्स्ट मेरे को उसने दे दिया इंटरेस्ट 1,000 रुपीज। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट आपको डेबिट साइड पे दिया है ना बॉस, तो आप दिमाग में रखिए कि जो डेबिट साइड पे दिया होता है वो अपना खर्चा होता है, ये अपन ने पे किया है। अगर आप पे करते तो एक्सपेंस होता है ना, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, सिंपल। सो इंटरेस्ट 1,000, कमीशन 2,000, दोनों का दोनों मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। टू इंटरेस्ट पेड, टू कमीशन पेड। बेसिकली एक्चुअली पेड वर्ड नहीं लिखना चाहिए, एक्सपेंस लिख सकते हैं। 1,000 and 2,000. Am I done with this? Are you understanding it? Too good. Next मेरे को दे दिया रॉयल्टीज 2,000 रुपीज एंड परचेजेस 50,000 रुपीज। सो यहाँ पे पहले तो लिख दो रॉयल्टीज 2,000, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे हैं, एंड यहाँ पे लिख दो परचेजेस। आई हैव टू लीव अ लाइन बिकॉज मेरे पास मेरे रिटर्न्स हैं। जब भी रिटर्न्स आएगा तभी लिखूंगा मैं, बट अभी के लिए तो एक लाइन छोड़ देना पड़ेगा ना यार। चलो, दिस वाज माय डेबिट साइड। डू यू अंडरस्टैंड दिस डेबिट साइड? इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को गाइस? कोई भी ऐसा पॉइंट जो अपने को नहीं मालूम पड़ रहा है? चलो फटाफट से बता दो कौन कौन है। अरे ये नंबर क्यों कम हो गया, नालायक बच्चे लोग। चलो ठीक है, व्हाटएवर, चलो आप आ जाओ, चलो फटाफट से। ये समझ में आ रहा है ना अपने को? अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। टू गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को बोला है कैपिटल 45,000, कटरीना शिल्पा का 45, कटरीना का 45। तो यहाँ पे बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 45,000 एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा 45,000, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को दे दिया बिल्स पेबल 17,500 एंड ओवरड्राफ्ट 10,000। लायबिलिटी नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रही है बातें?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को दे दिया परचेज रिटर्न 1480, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मालूम है, परचेज रिटर्न 1480 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। आप परचेज रिटर्न भी बोल सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। मैं रिटर्न आउटवर्ड इसके लिए और इनवर्ड इसके लिए बोलता हूँ ताकि आपको एक हैबिट हो जाए। एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसा आउटवर्ड इनवर्ड आया ना, तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, या दिमाग में आ जाए हाँ आउटवर्ड यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो। अमाउंट इज सेट टू बी 1480, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, 48,520 आएगा। चेक कर लेना मेरा मैथमेटिक्स जरा, मुझे बता दो अभी का भी गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा हूं ना मैं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 22,000, दैट्स अ लायबिलिटी फॉर मी, नो एडजस्टमेंट्स, आउटर कॉलम क्रेडिटर्स 22,000। सन्ड्री लोन, बैंक लोन 15,000। नेक्स्ट मेरे पास में इंटरेस्ट रिसीव 1,500। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना पड़ेगा टू इंटरेस्ट। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड पे है गाइस, हम लोग कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 1,500। तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, एकदम ध्यान से लिखना है इसको। बाय इंटरेस्ट RECD रिसीव्ड है, एंड अमाउंट इज 1,500। आई गेस ये बातें अपने को समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा ना इसके अंदर। चलो आगे। नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहा है, RDD इज 1,000, ये ओल्ड RDD है मेरा, तो क्या करूंगा मालूम, आई विल बी गोइंग इन द बैलेंस शीट, ओल्ड RDD में जाना है, लिख देना है 1,000। पक्का। नाउ ध्यान में रखना बच्चे, इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि RDD में को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया है ऑन दी क्रेडिट साइड, तो मुझे उसको लिखना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। यस, बट मैं यहां पे नहीं लिखना चाहता। तो अकाउंट्स के अंदर एक रूल है, अकाउंट्स का एक फंडा है, फंडा क्या बोलता है मालूम है, कि द क्रेडिट आइटम शुड बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं लिख, अगर आपको आपका मन करता है कि भाई यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे नेट अमाउंट करके दिखाऊं, बैड डेट्स के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है सब साथ में, तो आप बिंदास उसको डेबिट साइड पे लिख सकते हो। बट आपको कैसे लिखना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके। बोलने का मतलब ये है कि डेबिट आइटम डेबिट साइड, क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड। अगर 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 आपको डेबिट का आइटम डेबिट साइड पे नहीं लिखना है, आपको डेबिट का आइटम क्रेडिट में लिखना है, तो बिंदास लिख सकते हो, बट लेस करके। द सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर दी क्रेडिट साइड, क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड। बट अगर आपका मन करता है भाई क्रेडिट को मैं क्रेडिट में नहीं लिखना चाहता, मैं उसको डेबिट में लिखना चाह रहा हूं, तो बिंदास लिख लीजिए। बट कैसे लिखना है आपको, उसको माइनस करके। ठीक है। अच्छा, ये दिस रूल स्टैंड्स करेक्ट ना। देखो ना, परचेज का अमाउंट आपको डेबिट में देते हैं और परचेज रिटर्न का अमाउंट आपको क्रेडिट में देते हैं, बट आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट में नहीं लिख रहे हो, आप चाहते हो कि भाई परचेज का एक नेट अमाउंट दिखाऊं मैं, विच इज वेरी मच अग्रीएबल, मैं भी अग्री कर रहा हूं उसके ऊपर। तो यहां पे मैं क्रेडिट का परचेज रिटर्न का आइटम, परचेज रिटर्न या आउटवर्ड है ना, ये रिटर्न का आइटम, मैं इसको यहां पे नहीं लिख के मैं कहां लिखता हूं, उसको परचेज में से सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूं। ठीक है, पक्का ये समझ में आ गई बात, आ गई होगी ये बातें। डू यू वांट टू रिपीट एनीवन, एक बार मुझे बता दो, मुझे रिपीट करना है ये चीज, क्या समझ में आ गया? कोई भी एक मुझे बोल दो तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो आगे। टू गुड गाइस। नेक्स्ट मेरे को दे दिया उसने सेल्स 1,20,000, तो ये मैं जाऊंगा यहाँ पे लिख दूंगा 1,20,000, अमाउंट लिख देते 1,18,000 यहाँ पे। नहीं भी हम लोग डायरेक्टली अभी अभी बाहर लिख रहे हैं। ओके, सो दैट वाज योर ट्रांसफर। ट्रायल बैलेंस से हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया, पोस्टिंग कर दिया फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, डेबिट आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में गया, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में गया, बैलेंस शीट के अंदर एसेट में गया, या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में गया। ड्राइंग्स करके देखो, ये रहा क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में गया, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में गया, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में गया, या तो वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे। सारे का सारा पोस्टिंग हो गया, एक इफेक्ट हो गया। अभी मुझे दो इफेक्ट्स पे जाना है, मतलब अभी जितने भी आइटम्स हो गए मैं उसका कितना इफेक्ट देने वाला हूं, दो इफेक्ट देने वाला हूं, एंड बहुत ही सिंपल हो जाएगा भाई ये तुम्हारे लिए। हैव अ लुक एट दिस। देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन अभी क्या बोलता है, द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट। अभी तो मुझे बाय हार्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, तो नहीं बाय हार्ट हो गया,
क्या है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, है ना? चलो देखते हैं अमाउंट कितना दिया मेरे को, 58,000, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक किधर गया भाई? ये मेरा बैलेंस शीट है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 58,000, एंड सेकेंड इफेक्ट मुझे लिख देना यहाँ पे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड दो इफेक्ट्स हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या सिंपल क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज 1500, वेजेस 800, तो कहां पे लिखना पड़ेगा मेरे को? पहले तो वेजेस में ऐड करना पड़ेगा, फिर रॉयल्टीज में। अच्छा देखो, रॉयल्टीज को मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। अरे वो आप मुझे बताया भी नहीं यार। अच्छा बताया था, ठीक है, तो रो मत। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1500, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा 800, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, मैं पूरा पूरा चैट्स नहीं देख रहा यार इसके लिए। आउटस्टैंडिंग, सेकेंड इफेक्ट कहां देना है गाइस मेरे को? लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलिए आगे, टोटल कर लेते हैं 2300, उसका भी बाद में करते, चलो अभी रहने दो। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सैलरीज पेड इन एडवांस 2000 रुपीज। सैलरी पे एडजस्टमेंट है प्रीपेड वाला। देखो भाई मैंने क्या कर दिया उसको, मैं तो उसको इनर कॉलम में लिख दिया है। चलो कोई नहीं, निकाल देते इनर कॉलम में से उसको। देखो मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास शायद ऑप्शन नहीं है। सो टू सैलरीज 5000 रुपीज, एंड मुझे उसने क्या बोल दिया? आई एम हैविंग अ प्रीपेड ऑफ हाउ मच? 2000 रुपीज, तो मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एकदम केयरफुल ये क्वेश्चंस करना है गाइस अपने को। हमने तो अपने ना यहाँ से थोड़ा सा भी मिस आउट हो जाएंगे ना, थोड़ा सा भी मैसअप कर देंगे ना, तो यार अपने को आंसर लास्ट में सही नहीं मिलता है। चलो आगे। सो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस एक यहाँ पे लिखा, दूसरा मुझे एसेट साइड पे लिखना पड़ेगा। एसेट में यहाँ पे लिख दूं मैं प्रीपेड एक्सपेंस एज प्रीपेड सैलरी 2000 रुपीज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्रिएट एंड बैड डेट्स ऑफ 1000 रुपीज एंड 3% ऑन डेटर्स। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा मेरा डेटर्स। पहले तो बैड डेट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे गाइस, एकदम ध्यान से देखना अभी। लेस, दिस इज माई न्यू बैड डेट्स 1000 रुपीज, यहाँ पे मुझे आ गया 39,000 रुपीज। एंड अभी उसने मुझे क्या बोला मालूम है? इसी के ऊपर आप क्या क्रिएट कर दो? आरडीडी क्रिएट कर दो एट द रेट 3%। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले तो मुझे बैड डेट्स माइनस करना है, एंड बैड डेट्स का अमाउंट मेरे को कितना दे दिया उसने? 1000 रुपीज माइनस कर दिया मैंने। क्या आंसर आ रहा है मुझे? अभी 39, अभी 39,000 में मुझे क्या करना है मालूम है? 3% आरडीडी क्रिएट करना है। तो करते ना, 39,000 मल्टीप्लाई बाई 3%, ये 0 0 पहले कैंसिल कर देते, 3 0 0, 3 9 27, 3 3 9, 10 11, तो 1170 मेरे को आंसर आ रहा है इसका। मतलब मेरा बैड डेट्स है 1000 एंड मेरा आरडीडी है 1170। ये अपना एक इफेक्ट हो गया, लेस करेंगे डेटर में से, डेटर में से वो बंदे को निकाल लेंगे। बोला चलो निकलो भाई, है ना? अभी नेक्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा मालूम है गाइस अपने को? सेकेंड इफेक्ट मेरा जाएगा हमारे एडजस्टमेंट में। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एंड बाद में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आरडीडी इज ऑलवेज इन रुपीज, न्यू आरडीडी एंड सॉरी बैड डेट्स इज ऑलवेज इन रुपीज एडजस्टमेंट वाला, एंड आरडीडी जनरली अपने को परसेंटेज देता है। ठीक है, पक्का?
चलो इसको ऐड करके बाहर लिख देते हैं, ये 1 1 गया तो 1570 आया मुझे इसका आंसर। बच्चे कैलकुलेशन चेक कर लो, वही आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा अभी एक और एडजस्टमेंट है मेरे पास में। नेक्स्ट मुझे क्या बोले, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, फर्नीचर बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। गाइज मैंने आपको लास्ट टाइम क्या सिखाया था कि अगर कभी भी अपने को 5% निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, 10% निकाल लो। 37800 है ना, तो ये एक जीरो निकाल दो तो ये 10% हो जाएगा। ये दिमाग में कैलकुलेशन करना है आपको। अच्छा अभी इसका अपने को हाफ कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। अगर इसका 5 मिल जाएगा मेरे को, तो यहाँ पे इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे इसका आंसर आ जाएगा 1890। आप करके देख लो, है ना। 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 1 कैरी, 2 9 18 and 0, so 1890 यहां पे लिखना पड़ेगा 1890। एंड फर्नीचर का 10% डायरेक्टली आ जाएगा ना, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, तो मुझे इसका आंसर आएगा 1725। ये तो मेरा पहला इफेक्ट हुआ दोनों का, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, है ना। बट फिर भी अगर आपको ऐसा मेथड समझ में नहीं आता, आपको वो पीछे ऐसा मल्टीप्लाई करके अपॉन 10 और वो सब कट वट करना है तो बिंदास वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। So 1890 and 1725. So I'll be going in the profit and loss account. थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है मेरे को लाइन वाइन एक्सटेंड नहीं करना, इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब बराबर से लिखेंगे उसको। चलो इसको ऐड कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3165 इज व्हाट आई एम गेटिंग। चलो मैंने सारे के सारे पोस्टिंग कर दिए गाइस, है ना, सबका पोस्टिंग भी कर दिया, एडजस्टमेंट्स कर लिया, दो इफेक्ट दे दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, टोटल करो, घर पे जाओ। घर पे नहीं जाना है तुम लोग को, वी आर गोना डू वन मोर क्वेश्चन टुडे। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग आज, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे एंड इसको चुपचाप से देखेंगे। चलो पहले इसको तो हम लोग एक खत्म करें, पहले इसको तो देख लेते हैं। टू गुड, आ जाओ। इसका पहले टोटल वोटल करके बाहर लिखना पड़ेगा ना। सो आई टेक आउट दी कैल्सी, कैल्सी वैल्सी निकाल लेते हैं। चलो जब तक मैं कैल्सी निकालता हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा, सो मैं इसको ऐसे करता रहता हूँ, आई लाइक इट। ओके ठीक बाप। तो ये रहा मेरा कैल्सी, मैंने कैल्सी निकाल लिया है यहाँ पे। अभी सब कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम लोग, जो भी इनर कॉलम है पहले आउटर कॉलम में डाल देते हैं उसको। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में से ये वाला अमाउंट जाएगा, तो दिस विल बी 3800। ये वाला अमाउंट आ जाएगा 3500। चलो ये वाला मैंने पोस्टिंग कर दिया, इसका मैंने बाहर लिख दिया, ये वाला बाहर लिख दिया यहाँ पे। हाँ ये इसको अभी सब्ट्रैक्ट करना है, इसको करना है ना 3780। सो क्या करना पड़ेगा, 37800 माइनस 1890। सो इसका आंसर मुझे आ जाएगा 35910। एंड इसका मुझे 90% निकालना है, 17 to 50 का 90%। सो आई एम गेटिंग द आंसर 15525। चलो अगर आप में से कोई भी एक बंदा जिसको मैथ्स पसंद है ना, मुझे कमेंट्स में बता दो अभी कि भाई ये जो मैंने किया है, जो क्या किया है मैंने, मल्टीप्लाई बाय 0.9 करके मैं कैसे, अगर अगर जो भी मेरे को आंसर दिया ना उसको गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। सो 39,000 minus 1170। So I'm getting the answer
एस 37,830, ठीक है। मैंने इसका अमाउंट तो बराबर से कैलकुलेट किया ही था ना, 39,390 मल्टीप्लाई बाई 3, यस, इसका अमाउंट बराबर से किया था। चलो अभी मैंने सारा का सारा पोस्टिंग भी कर लिया, सबका सब अमाउंट भी बाहर लिख दिया, तो मुझे खाली टोटलिंग करना है एंड आंसर ले आना है। चलो ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी अभी मैं देखो आप लोग को तो वो ट्रिक इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन करना है। अभी कैसा है ना कि मेरे को तो कैलसी वेल्सी अलाउड है ना यार, तो मैं टाइम पास नहीं करता आपके साथ में, अपने को एक और क्वेश्चन भी लेना है अभी, सो मैं कैलसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो लोग मेरे साथ में लिख रहे थे, आप लोग आगे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर वो अमाउंट का प्रॉफिट वो निकाल के मुझे आंसर बताने की कोशिश करो। सो आई विल डू द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आप बिल्कुल भी घर पे कैलसी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपको ओरली आपको उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज 18,000, नहीं 1,18,000 प्लस 58,000, आई एम गेटिंग 176 माइनस 65,000 माइनस 48,520 minus 3,800 minus 7,500. So I'm getting the answer as 51,180 is my gross profit. 51,180. This is my two gross profit carried down. 51,180 यहाँ पे लिखना पड़ेगा 51,180, ये मेरा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन। चलिए अभी मुझे इसको पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट्स। कहाँ गया ये कैलसी भाईजान, ओके यार इट इज। मुझे अभी इसमें ऐड करना पड़ेगा 1,500 क्रेडिट साइड, मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल ले रहा हूँ, प्लस 1,500 माइनस करना है मुझे डेबिट साइड का आइटम 1570 माइनस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 2,030 माइनस 3,000 तो 36615, आई एम गेटिंग द आंसर एज 35,465, 35,465, 35,465। नाउ गाइस आप क्वेश्चन देख रहे हो बराबर से, आपने को कहीं पे भी है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, दिख रहा है आपको टेक्स्ट बुक में, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस अपने को कोई भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने का रेशियो नहीं दिया है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आया ना आपको, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, यही प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे, इसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे हम लोग, एंड यही नेट प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे शिल्पा एंड कैटरीना, कैटरीना नहीं कतरीना है, पंगा वंगा ले नहीं सकते, एक तो यूट्यूब पे जाता है ये लेक्चर, इसने सलमान खान को बोल दिया ऐसा तो मेरे तो वाट लग जाएंगे, ओके। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे हाफ हाफ के अंदर, सो 35,465 मल्टीप्लाई बाय हाफ एंड 35,465 मल्टीप्लाई बाय अगेन हाफ। चलो करते हैं इसे। अभी यहाँ पे क्या ना, ये हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो बॉस यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में क्या करने का मालूम है, 17,732 17,732 और यहाँ पे लिख देंगे 17,733, एक को 1 रुपया ज्यादा देने का, एक को 1 रुपया कम देने का, 0.50 पैसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। वैसे नहीं, मैं शिल्पा को 1 रुपया दे रहा हूँ, मेरी फेवरेट वो है यार, अभी मेरी कटरीना फेवरेट नहीं, तो क्या करूँ मैं, सो आई एम गिविंग 1 रुपीज टू, और आप चाहो तो कटरीना को दे सकते हैं। ओके 17,732 and 17,733, so this one I have to post it to the partners capital account on the credit side by net profit 17,733 17,732। अभी कोई भी कमेंट्स में ऐसा वो नहीं करेगा बेटा, मेरे को मालूम है, ठीक है। सो अभी इसको ऐड करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 50 नहीं 60 हो जाएगा ना, 62,733 और यहाँ पे आ जाएगा 62,732 62,733 62,732।
This will be 60,733. This will be 659. एंड यही 60 कैपिटल लिखना पड़ेगा शिल्पा, ओके। चलिए अभी इसको ऐड करना पड़ेगा मेरे को यार, ठीक है ऐड कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिक्सटी सेवन थ्री थ्री प्लस 59,732 12465। ठीक है अभी मुझे बैलेंस शीट लायबिलिटी का टोटल लेना पड़ेगा एंड एसेट का टोटल लेना पड़ेगा, दे बोथ हैव टू बी इक्वल। चलिए 17,500 प्लस 32,000 प्लस 15,000 प्लस 2,300 187 265 पे टैली होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में मैं लिख तो देता हूँ यहाँ पे अमाउंट, देखते हैं हमारा अमाउंट राइट है कि नहीं है यहाँ पे। सो हियर इट इज -35,910 -15,525 -58,000 -37,830 yes -20 minus 8 and 2। देखो यार मुझे अभी मैं भूल गया बीच में। 35,910 प्लस 15,525 प्लस 58,000 प्लस 37,830 प्लस 20,000 28 लिखना है मेरे को। 28 प्लस 2,000 सो आई एम गेटिंग द आंसर इज 177,265 एंड देखो ये गड़बड़ मैंने कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है मैंने यहाँ पे, कहीं यहीं पे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गया। 45 प्लस ये बहुत मुझे गुस्सा आती है, ऐसा होता कभी। 45,000 प्लस 17,733 यस दिस इज प्रॉपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं यहीं पे तो मैंने टोटलिंग करने में तो मिस्टेक नहीं कर दिया। 60,733 प्लस 59,732 प्लस 17500 प्लस 10,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 2,300 यस 187। तो मुझे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है यार, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? तो कैल्शियम के बाद में ऐसा होता है बोलो मेरा तो, ये आप लोग है ना मुझे ऐसा डिस्ट्रैक्ट करते हो ना इसके लिए ओके अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैंने कोई अमाउंट गलत तो नहीं पोस्ट कर दिया। 10,000 का डिफरेंस है, और वो क्यों डिफरेंस है, अपने को अमाउंट शायद पोस्टिंग करने में गलती हो गया है। कौन सा अमाउंट है भाई, कौन सा अमाउंट है? यस बच्चे मेरे को गलती मिल गया, पता है मैंने क्या गलती कर दिया, मुझे अभी याद आ रहा है कि आपने पूरा क्वेश्चन जो किया था यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो अपने पास में एक अमाउंट है एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000, वो तो अपन ने लिखा ही नहीं, तो लिखना ही भूल गए हम लोग, आप लोग ने मेरे को याद नहीं दिलाया। ये कभी कभी है ना, ये मैं मिसरीड कर लेता हूँ यार। अच्छा आप लोग ने मुझे चैट्स में पहले बताया था क्या, देखने दो मेरे को जरा चेक करने दो। ओ हाँ यार, अच्छा ठीक है मैं चैट नहीं देखता यार इतना ज़्यादा, मैं क्वेश्चंस में घुसा हुआ रहता हूँ। ओके सो दैट्स द क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे ये रहा मेरा क्वेश्चन। चलो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, या फिर आप अभी लिख रहे हो पॉज करके, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन डू दैट।
यहाँ पे इसका टोटल लेके लिख दो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2019, यहाँ पे भी आ जाएगा 19, 31 मार्च 19, ठीक है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा जो भी आपको मजा आए यार, आपको जैसा कुछ करना है पॉज करके लिखना है तो वो कर लो, एनीथिंग इज कंफर्टेबल। तो पहले तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल आप खाली लिख दीजिएगा, इसको ऐसे जो मैं ऐसा हटा देता हूँ। फिर ये मेरा बैलेंस शीट है, एंड दिस इज माय लास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओकी डोकी, चलिए, सो दैट वाज माय क्वेश्चन, ये हो गया हमारा चीज। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन, 45 मिनट्स हो चुका है, एंड मेरे को अभी पर्सनल पे 2 लोग ने मैसेज भी कर दिया है। तो आई गेस मैं भी सोच रहा हूँ कि हम लोग नेक्स्ट टाइम ही मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, कल करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट कि यार अगर ऐसे एक एक दिन पे एक एक क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने को बहुत टाइम चलेगा ये चैप्टर करने के लिए। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि हम लोग क्यों ना 2 टाइम मिले, लाइक मॉर्निंग में एक बार मिले थे, सेशन कर लेते एक क्वेश्चन, बिकॉज अभी तो अपने को 40 मिनट्स ही लग रहा है, एंड जैसे हम लोग क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे तो अपने को ये क्वेश्चन 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। एंड आप जब भी एग्जामिनेशन में करेंगे तो आपको किसी को एक्सप्लेन करना नहीं होगा, तो यही क्वेश्चन आपका 15 से 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। आप ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। सो दैट्स वी कैन कीप इट टिल हियर। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, लाइक मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक छोटा सा क्विज गेम खेले, जहाँ पे एक गिफ्ट हैम्पर होगा, एक ही विनर होगा, एक ही विनर। अब ये कैसे होगा, कैसे करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर लाइव आके आप अपने कमेंट्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर आप लोग अपना नाम भी लिखेंगे एंड उसके बाद में आपका नंबर भी लिख देंगे, कि आपका फोन नंबर क्या है, सो दैट आई कैन कांटेक्ट यू। हम लोग क्या करेंगे ना, आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, एमसीक्यूज पूछूंगा मैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, ये फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। ये चैप्टर के बेस के ऊपर हम लोग मैं क्वेश्चंस पूछूंगा एमसीक्यूज, एंड आपको उसके आंसर्स देना है। आंसर्स जो भी देगा, जो पहले देगा वो ऑफ कोर्स उसको पॉइंट्स मिलेगा, एंड अगर टाई हुआ, मतलब जो भी मैं देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको आंसर फटाफट से दे देना है, ठीक है। एंड मैं देख रहा हूँ कौन ज्यादा आंसर दे रहा है, कौन किसने दिया, एंड द डिसीजन विल बी मेड बाय मी एंड वन ऑफ माय वेरी 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 डियरेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज CA Amit Kabra, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज हेल्पिंग आउट विद मेनी थिंग्स राइट नाउ। सो उनका और मेरा डिसीजन लेके हम लोग एक विनर को घोषित करेंगे, एंड उसको एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। सो आई एम थिंकिंग अबाउट कि कुछ नया, कुछ अलग करते हैं यार, बहुत पक गया मैं भी आपको एक लॉकडाउन के अंदर ये यूट्यूब पे लाइव लेक्चर दे देके। सो मैं ये सोच रहा हूँ, सो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस, प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बता दीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए कि हाउ वी कैन डू दिस। मैं सोच रहा हूँ एक क्विज रखें, एक सेट ऑफ एमसीक्यूज रहेगा, आप प्लीज ये चैप्टर को प्रिपेयर कर लो थोड़ा। आई विल बी आस्किंग यू बेसिक क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एंड यू नो एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट्स, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं आपको ये चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। एंड मजा आएगा, सो प्लीज डू पार्टिसिपेट। मैं सोच रहा हूँ ये वीकेंड के अंदर कर लेते हैं, सैटरडे को इवनिंग के अंदर, यही टाइम के आसपास जब हम लोग मिलते हैं, तो इवनिंग में सैटरडे को अपन एक छोटा सा गेम खेलते हैं, मजा आएगा, आप लोग प्लीज आइए, एंड देन वी कैन सी व्हाट वी कैन डू, एंड सरप्राइज गिफ्ट जो होगा वो बहुत ही मस्त होगा, एंड मेरे हिसाब से तो अच्छा है। अभी मुझे पता नहीं कि आपके लिए आपको कितना पसंद आएगा वो, बट वो सरप्राइज ही रहने देंगे, and let's do it. So what do you think about it? Please let me know in the comment section, and I can see you tomorrow with the next question. For today I'll pack it up here only, so bye bye and take care. And before you go, खाली मुझे एक बार इसको देख लेने, दिखा देने दो यार ये।